এখান থেকে শুরু করবে। Okay, today our topic is force. पहले हम फोर्स को समझते हैं। फोर्स क्या चीज ना, फोर्स है आपका एक फिजिकल कॉज है जिसके कारण आप कोई भी पार्टिकल का शेप एंड साइज में चेंजेस ला सकते हैं अप्लाइंग फोर्स। एंड स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आ सकता है। स्टेट ऑफ मोशन मतलब स्टेट एक होता है रेस्ट में हो सकता है एंड आपका मोशन में हो सकता है। ठीक है, इन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स आपको इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, जो मोशन में है उसको फोर्स अप्लाई करके आपको रेस्ट में ला सकते हैं एंड जो रेस्ट में है उसको उसके ऊपर अपना एप्लीकेशन ऑफ फोर्स उसको आप मोशन में ला सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप जो चल रहा है उसको आप रोक सकते हैं एंड जो रुका हुआ है उसको आप चला सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज योर फोर्स। नाउ फोर्स का जो टेक्निकल एक्सप्रेशन है, फोर्स इज इक्वल्स टू एफ इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ये है इसको वी शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट फोर्स इज एक्सप्रेस्ड बाय मास इनटू एक्सेलरेशन। वेयरएवर इट आप कहीं पर भी चले जाइए, ऑलवेज फोर्स का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो हो गया आपका मास ऑफ द पार्टिकल जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ऑन विच द फोर्स इज बीइंग अप्लाइड, the mass of that particle into the acceleration acquired by it. If we multiply both of them, then we will get the mathematically force. So force is equals to basically mass into acceleration. ठीक है, फोर्स का जो कैटेगरी है दो टाइप का फोर्स हम लोगों को मिलता है। पहला जो है वो है आपका कॉन्टैक्ट फोर्स एंड दूसरा जो है आपका नॉन कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? कॉन्टैक्ट फोर्स इसके नाम से पता चलता है। इन द नेम ऑफ इट द डेफिनेशन इज एम्बेडेड। द कॉन्टैक्ट फोर्स इज द फोर्स विच इज जनरेटेड व्हेन टू पार्टिकल्स आर इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, द फोर्स generated when two bodies are in contact, that kind of force is called कॉन्टैक्ट फोर्स। एज फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, आपका टेंशनल फोर्स हो गया, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो गया। विल एक्सप्लेन इट। सी, आपका कॉन्टैक्ट फोर्स में हो गया क्या, फ्रिक्शनल फोर्स हो गया। क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स क्यों हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स क्यों, वाई फ्रिक्शनल फोर्स इज कॉन्टैक्ट फोर्स? बिकॉज तो फ्रिक्शन जनरेट होने के लिए हम लोग जानते हैं कि मिनिमम दो सरफेस का टच में होना बहुत जरूरी है। ठीक है, दो सरफेस का टच में होना बहुत जरूरी है। तो इस हम लोग बाद में लेटर ऑन वी विल स्टडी फ्रिक्शन इन डिटेल। ठीक है, हम लोग ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस है, एक कॉन्टैक्ट सरफेस में फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होता है। जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होता है उसका अगेंस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड फोर्स हम लोग को फ्रिक्शनल फोर्स मिलता है ना। अगर ये कांटेक्ट में नहीं है तो फ्रिक्शनल फोर्स का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। इफ टू बॉडीज आर नॉट इन कांटेक्ट देन इसका फ्रिक्शनल फोर्स का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। जैसे कि मान के चलिए कि ये दोनों हाथ का जो बम है, आप इसको एक के साथ एक के ऊपर एक दूसरे को रखें तो आप ऐसे स्लाइड करने की कोशिश कीजिएगा तो एक रेजिस्टेंस फोर्स आपको मिलेगा, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। ना आपने अगर कांटेक्ट में नहीं रखा, आप ऐसे ऐसे करिए, यू डू लाइक दिस, रेगुलेटिव मोशन दीजिए, लेकिन देयर इज नो फोर्स acting in between these two surfaces because they are not in contact. So frictional force एक one type of contact force because for generating of frictional force bodies are necessarily to be in contact. Okay, frictional force हो गया। दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया आपका टेंशनल फोर्स हो गया। ठीक है, टेंशनल फोर्स हो गया, टेंशनल फोर्स हो गया, टेंशनल फोर्स। टेंशनल फोर्स क्या हो गया, टेंशनल फोर्स हो गया, मान के चलिए एक स्ट्रिंग को ऐसे करके एक सीलिंग से एक मास को विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग इफ यू सस्पेंड इट देन ये स्ट्रिंग में हम लोग जानते हैं कि टेंशन जनरेट होगा। सो ये अगर दोनों ये स्ट्रिंग में दो पार्टिकल साइड बाय साइड, दो पार्टिकल इफ दे आर नॉट इन कॉन्टैक्ट देयर विल बी नो टेंशन। एज यू अंडरस्टैंड कि ये दो पार्टिकल अगर कांटेक्ट में नहीं होगा तो देयर विल बी नो टेंशनल फोर्स। ठीक है, सो टेंशन जनरेट होने के लिए भी कांटेक्ट में होना बहुत जरूरी है।
For generating tension, two particles must be in touch or in contact. So tensional force is also a contact force. उसके बाद एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं. उसके बाद एक और एग्जाम्पल जैसे कि मान के चलिए क्या नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. नाउ आप पूछिएगा सर नॉर्मल रिएक्शन क्या फोर्स होता है. नॉर्मल, नॉर्मल मतलब आप जान लीजिए कि फिजिक्स के लैंग्वेज में नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर. ठीक है, परपेंडिकुलर. तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स मतलब इट्स बेसिकली रिएक्शन फोर्स. ठीक है, ये देखिए नॉर्मल, नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर बट इट्स अ रिएक्शन फोर्स. इट्स नॉट एक्शन बट इट्स अ रिएक्शन फोर्स. रिएक्शन फोर्स क्या होता है कि कोई भी हर एक्शन, न्यूटन के थर्ड लॉ में कहा गया है, इन द न्यूटन्स थर्ड लॉ इट इज सेड दैट एवरी एक्शन देयर इज अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. सो रिएक्शन होने के लिए एक्शन होना बहुत जरूरी है. देखिए यहाँ पे एक एम मास को अगर एक फ्लोर के ऊपर रखिएगा, सो देयर विल बी अ ग्रेविटेशनल फोर्स which will be acting vertically downward towards the center of the earth. ठीक है, ये हो गया आपका एक्शन. तो यहाँ पे एक्शन है तो इसको ये फ्लोर के ऊपर बैलेंस कंडीशन में है. इसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे कि कैसे क्या है एक्शन, क्या है रिएक्शन, दैट वी विल स्टडी लेटर ऑन. बट अभी फिलहाल इसको कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को समझने के लिए बस इतना हम समझ लीजिए कि ये हो गया आपका एक्शन. तो इसके अगेंस्ट में इक्वल एक रिएक्शन फोर्स रहेगा. ठीक है, the which is balancing this mass. So R is equals to mg. See यहाँ पर भी ये R रिएक्शन फोर्स मिलने के लिए आपको ये कांटेक्ट में होना बहुत जरूरी है. These surfaces needs to be in contact. ठीक है, if you blow in the blackboard in the board, ठीक है, आप जैसे ही ब्लो मारते हैं तो उसका ऑपोजिट में आपको आपका हाथ में चोट पहुंचता है. तो मतलब आपके हाथ में भी कोई ना कोई एक फोर्स अप्लाई कर रहा है. इसका मतलब है वो है रिएक्शन फोर्स. एंड रिएक्शन फोर्स होने के लिए आपका हाथ ये बोर्ड में टच होना बहुत जरूरी है. सो बोथ दे नीड टू बी इन कॉन्टैक्ट. सो दिस इज ऑल्सो अ कॉन्टैक्ट फोर्स. ठीक है, आपने अगर ये नोट कर लिया तो हम लोग नेक्स्ट में जाएंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में. सो व्हाट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स आपका हो गया कि फोर्स का एग्जिस्टेंस ही है. देयर इज अ फोर्स बट टू बॉडीज आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी इन कॉन्टैक्ट. अगर वो कॉन्टैक्ट में आ गया तो कॉन्टैक्ट फोर्स में जो फोर्स जनरेट होगा तो वो कॉन्टैक्ट फोर्स हो जाएगा. ये कैसे होगा कि बॉडीज आर नॉट इन कॉन्टैक्ट बट स्टिल देयर इज अ फोर्स एक्टिंग. ये कैसे होगा हम दिखाते हैं आपको. मान लीजिए यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है. ठीक है, और यहाँ पर भी एक चार्ज है. हम लोग जानते हैं कि जो लाइक चार्जेस हैं दे रिपल ईच अदर. सो ये इसको इधर पुश करेगा, दिस विल आल्सो पुश दिस पार्टिकल टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन. ठीक है, सो ये देखिए ये दोनों कांटेक्ट में नहीं है, दे आर नॉट इन कांटेक्ट बट स्टिल देयर इज फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, दैट इज रिपल्सिव टाइप ऑफ फोर्स. इसको अगर नेगेटिव ले लीजिएगा, इफ यू टेक इट नेगेटिव देन क्या होगा, ये अट्रैक्ट करेगा ना, ये इसको पुल करेगा एंड ये इसको पुल करेगा. सो दे आर नॉट इन कॉन्टैक्ट, स्टिल देयर इज अ फोर्स एक्टिंग इन बिटवीन देम. सो इस टाइप का फोर्स को क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एग्जांपल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ठीक है, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यों कहते हैं, इलेक्ट्रॉन से जनरेट होता है ये इलेक्ट्रिसिटी एंड स्टैटिक है, वो एक जगह में स्टैटिक है, इट्स नॉट मूविंग. सो दैट इज व्हाई दिस टाइप ऑफ फोर्सेस आर कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया आपका वन टाइप ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. दूसरा ले लीजिए ना, एक ग्रेविटेशनल फोर्स, ये भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है ना. सो ग्रेविटेशनल फोर्स देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे कि जो ट्रीज है, ट्रीज पे जब न्यूटन सर ने बोले थे ट्रीज के ऊपर जो ट्रीज में जो सेब होता है या फिर एप्पल होता है, वो जब पेड़ में रहता है तो इट फील्स पुल टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. देखिए वो अर्थ एंड एप्पल दे आर नॉट इन कॉन्टैक्ट, स्टिल देयर इज अ यहाँ पे मान के चलिए एक एप्पल है, तो ये आपका अर्थ होगा तो this will feel a gravitational pull
towards the center of the earth. देखिए ये earth surface and this apple are not in contact, but still there is a force acting in between them. ठीक है? So this is also नॉन कॉन्टैक्ट टाइप ऑफ फोर्स. और क्या एग्जांपल हो सकता है? व्हाट एल्स और क्या फोर्स हो सकता है? मान के चलिए आपका मैग्नेटिक फोर्स इज आल्सो ए नॉन कॉन्टैक्ट टाइप ऑफ फोर्स. ठीक है. सो हम लोगों को कॉन्टैक्ट फोर्स क्या क्या टाइप होता है. पहला तो आपका हो गया ये कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया, एंड देन आपका ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया. कॉन्टैक्ट फोर्स में एग्जांपल्स हम दे चुके हैं, जैसे कि आपका फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, टेंशनल फोर्स हो गया, उसके बाद आपका नॉर्मल रिएक्शन हो गया, एंड नॉन कॉन्टैक्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स हो गया. ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप सोचेंगे तो आपको भी मिल जाएगा कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है. ठीक है. नाउ यह नोट ले लिया तो अब राइट इट ऑफ. ठीक है. सो आगे का जो टॉपिक होगा हमारा वो है फोर्स का. नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का होगा ये मोमेंट. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ये फिजिक्स में मोमेंट एक बहुत ही बेहतरीन एंड मजेदार टॉपिक है. इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. Those who understand moment, it's very much interesting and very easy. Now those who do not understand, please follow my classes and you will be able to understand what is moment. It's very easy. Moment basically आपका there are two types of there are basically two types of movement और motion. एक हो गया आपका ट्रांसलेशन एंड दूसरा हो गया आपका रोटेशन. ये मोशन दोनों को जानना जरूरी है. पहले मैंने क्या बोला? पहले मैंने बोला आपका ट्रांसलेशन टाइप ऑफ मोशन, एंड दूसरा हो गया आपका रोटेशन. ये मोमेंट समझने से पहले ये दो मोशन को समझना बहुत जरूरी है. व्हाट इज ट्रांसलेशन टाइप ऑफ मोशन और ट्रांसलेशन मूवमेंट? ट्रांसलेशन होता है कि विदाउट चेंजिंग इट्स फ्लो ऑफ मोशन, विदाउट चेंजिंग इट्स समटाइम्स इट्स डायरेक्शन, जो मोशन होता है उसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं. जैसे ट्रांसलेशन में भी दो टाइप का होता है आपका. एक होता है आपका रेक्टिलिनियर एंड दूसरा हो गया आपका कर्वीलिनियर. देखिए इसको पढ़िए, इसे लीनियर. ठीक है. बोथ आर लीनियर टाइप ऑफ मोशन, रेक्टिलिनियर एंड कर्वीलिनियर. मतलब अगर आप इफ यू आर वॉकिंग स्ट्रेट ऑन ए रोड विदाउट चेंजिंग योर डायरेक्शन, देन दिस काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन. ठीक है. दिस काइंड ऑफ मोशन आर कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन. एंड व्हाट इज कर्वीलिनियर? See, you are walking or running on a smooth curve. ठीक है. जिसका स्मूथ कर्व मतलब इसको कहते हैं अगर उसका कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहीं भी चेंज नहीं हो रहा है. रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब मान के चलिए इस कर्व का सेंटर यहाँ पर है, एंड ये जो रेडियस है, इफ इट इज नॉट चेंजिंग विथ टाइम, देन दिस टाइप ऑफ कर्व में व्हेन यू आर वॉकिंग और रनिंग, और दिस इज कॉल्ड स्मूथ कर्व. ठीक है. विद velocity you are running on this curve, then this type of curve motion are called curvilinear motion. ठीक है. रेक्टिलिनियर क्या होगा? रेक्टिलिनियर होगा on a straight path. On a straight path you are running or walking, then this type of motion are called रेक्टिलिनियर मोशन. ठीक है. लीजिए तो हम लोग now we have come to know that what is translation movement और ट्रांसलेशन टाइप ऑफ मोशन. ट्रांसलेशन हो गया. अभी हम लोग आ जाएंगे रोटेशन क्या है. टिल देन क्लास 9 तक आप लोगों को पता चला कि ट्रांसलेशन मोशन ज़्यादातर हम लोगों को मालूम था. अभी रोटेशन के बारे में अभी हम लोग जाएंगे. रोटेशन यह हो गया कि स्टैंडिंग ऑन द सेम पोजीशन
आपका बॉडी का मूवमेंट है, बट आप जहां पे खड़े हैं उस पोजीशन अगर चेंज नहीं हो रहा है तो दैट काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड ट्रांसलेशन, सॉरी रोटेशनल मूवमेंट। एज फॉर एग्जांपल लीजिए इसको इस जगह में रख देते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट को हम फिक्स कर देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे इसको पिवोटेड कर देते हैं और पाइवोटेड कर देते हैं इस जगह में अल्पिन के तौर पे, तो ये जगह मूव नहीं कर रहा है, लेकिन ये स्टेट ऑफ रेस्ट में नहीं है, देखिए ये जगह फिक्स है लेकिन इट इज मूविंग। सो दिस काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन और रोटेशनल मूवमेंट। ठीक है, अभी ये रोटेशन को पढ़ेंगे हम लोग शुरू में जाने थे इस फोर्स के चैप्टर में, F इज इक्वल्स टू ma। देखिए ये जो एक्सेलरेशन है ना, दिस एक्सेलरेशन इज सिंपली आपका लीनियर एक्सेलरेशन और वन डायमेंशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, वन डायमेंशनल एक्सेलरेशन मतलब एक्स वाई जेड में एक ही डायरेक्शन में आपका जो एक्सेलरेशन का कैलकुलेट किया जाता है तो उसको कहते हैं हम वन डायमेंशनल एक्सेलरेशन, ये टू डायमेंशनल नहीं है। ठीक है, सो ऑफ कोर्स कोई बॉडी के ऊपर कोई भी मास के ऊपर अगर फोर्स अप्लाई कीजिएगा तो ये दो डायरेक्शन में नहीं जा सकता है, ये इट विल फॉलो स्ट्रेट पाथ। ठीक है, वो कोऑर्डिनेट में डालिएगा तो उसको कोऑर्डिनेट में वो दूसरा चीज हो गया, कोऑर्डिनेट में डालिए अगर ऐसे करके जा रहा है ऐसे करके जा रहा है तो एक्स वाई जेड में भी तो सर जा रहा है, नहीं वो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि ये स्ट्रेट पाथ में जा रहा है, स्ट्रेट पाथ में जा रहा है तो मतलब वो रेक्टिलिनियर मोशन का बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ये फोर्स अप्लाई के कारण में हम लोगों को मिला था कि ट्रांसलेशन मोशन। अभी ये फोर्स को अप्लाई करके ही हम लोगों को रोटेशनल मूवमेंट, रोटेशनल मोशन को हमको समझना है। ये एक आयरन बार, ठीक है, आयरन बार का इस जगह में मान के चलिए यहाँ पे इसको फिक्स कर दिया। Now if you apply a force over here, क्या होगा, एक ट्विस्टिंग इफेक्ट जनरेट होगा दिस आयरन बार में। ठीक है, ये रॉड में एक ट्विस्टिंग इफेक्ट जनरेट होगा, सो मोमेंट इज बेसिकली ट्विस्टिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, of after application of force, if there is a twisting effect generated in the body then this is due to moment। so ये क्या करेगा, इस जगह को फिक्स करके इट विल ट्राई टू रोटेट इन दिस पाथ, है ना, ऐसे करके रोटेट करने का कोशिश करेगा, दिस विल ट्राई टू रोटेट दिस वे। सो दिस इज योर मोमेंट। ये मोमेंट का एक मेजरमेंट करना होगा हम लोगों को, कैसे मेजरमेंट करेंगे, इसको दो चार चीज हम जान लेते हैं इस मोमेंट के बारे में, मोमेंट कैलकुलेशन के पहले। सी दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, ये पॉइंट, दिस पॉइंट इज ए, लेट अस, एंड दिस इज एफ, फोर्स। ठीक है, वी आर अप्लाइंग द फोर्स। सी ये लाइन जो है ना, हम लोगों को बहुत सारा टाइम, बहुत सारे स्टूडेंट को मैं देखा हूं कि दे आर काइंड ऑफ कंफ्यूजन कि सर ये लाइन ही फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। नो, दिस लाइन डज नॉट रिप्रेजेंट द फोर्स। ये बेसिकली क्या है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। इसका मतलब होता है कि यू आर अप्लाइंग द फोर्स इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, ये जस्ट ये लाइन और ये आपका एरो जो है ये रिप्रेजेंट करता है कि किस डायरेक्शन में यू आर अप्लाइंग द फोर्स, इस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, सो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। एंड यहाँ पे एक और चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये डिस्टेंस, मोमेंट निकालने के लिए ये डिस्टेंस बहुत जरूरी है। ये डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस का मतलब खाली इसको टेप बिठा दिया और टेप से नाप लिया, ऐसा नहीं है। डिस्टेंस का मतलब होता है कि ये पॉइंट जो है ये पॉइंट ऑफ रोटेशन, दिस इज पॉइंट ऑफ रोटेशन, पॉइंट ऑफ रोटेशन। दिस पॉइंट मान के चलिए बी, दिस पॉइंट इज पॉइंट ऑफ रोटेशन। सो फोर्स जैसी आप अप्लाई, व्हेन यू अप्लाई द फोर्स about this point the body will try to rotate। ठीक है, ये पॉइंट से जो लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, सी दिस डिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड आर्म ऑफ फोर्स, आर्म ऑफ
force. See, arm of force means, I said, the perpendicular distance drawn from the point of rotation to the line of action of force. ठीक है, ये perpendicular distance है. इसका मतलब शायद आप अभी भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि ये परपेंडिकुलर सर क्या बोल रहा है, इसका क्या इंपॉर्टेंट. देखिए, मान के चलिए ये ऐसा एंगल में है, ठीक है, ये बार जो है आयरन बार जो ऐसा एंगल में है, एंड यू आर अप्लाइंग द फोर्स लाइक दिस. सो दिस इज योर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. सॉरी, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. अभी देखिए, सो एक्चुअली जो मोमेंट का फिजिकल कैलकुलेशन है, एम इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू द डिस्टेंस, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सो ये मान के चलिए 5 मीटर, ठीक है, ये डिस्टेंस, दिस इंक्लाइन डिस्टेंस इज 5 मीटर एंड द फोर्स इज 10 न्यूटन. ठीक है, द फोर्स इज 10 न्यूटन. सो मोमेंट शुड बी 10 न्यूटन इनटू 5 मीटर इक्वल्स टू 50 न्यूटन मीटर. Is it? No, it's not correct. Because ये डिस्टेंस का बात मैं नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैं बार बार बोल रहा था परपेंडिकुलर डिस्टेंस, द नॉर्मल डिस्टेंस. सी, तो ये डिस्टेंस आपका नहीं होगा, आपका ये जो डिस्टेंस है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस डिस्टेंस इज इंपॉर्टेंट. ये आपका जो भी है, इफ दिस 5 मीटर, इफ दिस एंगल इज थीटा. सो अब हम आपको इसको मिल जाएगा कैलकुलेशन करने से. देखिए, ये एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया. सो इसका आपका ये परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है. सो मान के चलिए ए बी सी, ये एंगल थीटा इक्वल्स टू, मान के चलिए कि ये 30 डिग्री हो गया. तो आपका देखिए ए बी निकल जाएगा, ए बी बाई ए सी इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज. सो ए बी इज इक्वल्स टू कितना हो गया, ए सी कॉस थीटा. सो ए सी आप जानते हैं, ए सी 5 मीटर एंड कॉस थीटा कितना 30 डिग्री. सो ये आपका आ गया. सो ए बी इक्वल्स टू 5 cos 30 मतलब कितना हो गया, cos 30 मतलब √3/2. सो ये आपका हो गया 5√3/2, 5√3/2 मीटर. सो 5√3 मीन्स करीब करीब 8.6 के आसपास हो गया अप्रोक्सीमेटली. मैं लिख रहा हूँ 8.5/2, 8.5 या 8.6 कुछ भी देख लीजिएगा बाई 2. सो हो गया अप्रोक्सीमेटली 4.3 मीटर. ठीक है, सो ये डिस्टेंस आपका हो गया आपका 4.3 मीटर. सो आपका मोमेंट कितना हो जाएगा, मोमेंट एक्चुअल में होगा, ये तो गलत था, कितना हो गया 10 न्यूटन इंटू 4.3 मीटर, दिस इज इक्वल्स टू 43 न्यूटन मीटर. सी, न्यूटन मीटर इज द यूनिट ऑफ मोमेंट. ठीक है, न्यूटन मीटर इज द SI यूनिट ऑफ मोमेंट. सो दिस इज एक इंट्रोडक्शन ऑफ मोमेंट. और भी बहुत सारा चीज हम लोगों को मोमेंट में पढ़ना होगा. दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन टू द मोमेंट. ठीक है, आज के लिए इतना ही. आगे का क्लास हम नेक्स्ट क्लास में, आगे का टॉपिक नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. ठीक है, थैंक यू वेरी मच.